काश मैंने 11th बहुत अच्छे से पढ़ा होता तो आज मुझे मेरी शायद जर्नी सुनने के बाद आपको आपकी जो आँखें हैं वो खुल जाएँ। मेरे अंदर एक ओवर थिंकिंग आ गई थी, नहीं भाई मैं तो अब कर लूँगी। बिकॉज़ आप ही खुद को सुधार सकते हैं और कोई आपको नहीं सुधार सकता। 10th में आने के बाद इसका परसेंटेज देखने के बाद मेरे अंदर और ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ गई। 30% इसका कट आउट जो टीचर बोलती है ये भी कम से कम कैसा है बेटा बेटा पेपर? मैम ठीक ही आया नॉर्मल। सो हाय एवरीवन, दिस इज़ सहयोगिता एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी जर्नी 11th की जर्नी। एंड जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया है कि डोंट वेस्ट 11th क्लास, तो सच में आप अपनी 11th क्लास को बर्बाद ना जाने दें। देखिए मैं अपनी खुद की जर्नी बता रही हूँ जिससे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरी शायद जर्नी सुनने के बाद आपको आपकी जो आँखें हैं वो खुल जाएँ। सो लिसन, मैं जब 10th क्लास में मेरे 10th का रिज़ल्ट आया था, सो मैं वो कभी भूलूँगी नहीं। मेरा रिज़ल्ट आया था 92.4%, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा था, ठीक। तो मैं तो बहुत खुश हो गई थी भाई, 92% लाई हूँ मैं। 92.4% में 90 मतलब साढ़े 90 मान के चलो, मतलब ऐसे ही। तो बहुत अच्छा परसेंट था मेरे लिए, सो एमपी बोर्ड से। और तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी एंड मेरे अंदर वो ओवर थिंकिंग कहने से आ गई थी कि मैंने 10th में इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं, सो 11th तो बेसिकली मेरे लिए ईजी हो जाएगी। बट मेरे को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि 11th एक ऐसी क्लास हो जाती है लाइक कि वो हमारी कहना चाहिए हमारे हर एक एग्ज़ाम की, हर एक स्कूल की, मतलब कहना चाहिए जब हम जो नौकरी वगैरह जिस पे भी जाते हैं उस चीज़ की वो न्यू होती है। सो हमें उसे वेस्ट नहीं करना है। तो बेसिकली मैंने क्या किया था, वेस्ट किया। ऑब्वियसली मैं क्योंकि अब कहना चाहिए टॉपर हूँ और मैं हमेशा से मतलब जो फर्स्ट नर्सरी से पढ़ा KG1 KG2 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये सब में मैं फर्स्ट ही आई हूँ। सो मेरे अंदर वो था, बट 10th में आने के बाद उसका परसेंटेज देखने के बाद मेरे अंदर और ज़्यादा ओवर थिंकिंग आ गई। सो ये मेरी सबसे बड़ी गलती जो आपको नहीं करनी है। 10th तो पास हो गई, अब मैं 11th में आई, मैंने मैथ्स सब्जेक्ट लिया बिकॉज मेरे को पता नहीं था मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो मैंने ऐसे ही मैथ्स ले लिया। अब मैंने मैथ्स ले लिया, अब मैं क्या करूँ? सो मेरे दिमाग में था कि हाँ मेरे को जेईई का पेपर देना है। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैंने जब 10th जैसे पेपर को निकाल लिया, 92% ले आया, तो जेईई और ये सब मतलब मेरे लिए अब सब देख तू नॉर्मल था। अब देख तू तो अब मेरी 11th में मैंने फुल भाई 10th में मैंने बहुत पढ़ाई की थी, मैं 10th में बहुत पढ़ाई की थी, तो 11th में मैंने पूरा चिल किया। घूमना भागना खाना पीना दोस्तों के साथ ये वो फलाने का बहुत ज़्यादा था। तो अब 11th के लास्ट मैंने कुछ पढ़ाई भी नहीं की थी, ना कोचिंग था मेरा कोई। तो बढ़िया ऐसी चल रही थी लाइफ, फ़ोन वोन मिल गया था, तो ऐसी पढ़ाई से बहुत ज़्यादा दूरियाँ बन गई थी। सो मैं नहीं पढ़ पाई एंड उसके बाद जब एग्ज़ाम आया मैंने हाफ़ ईयरली निकाला, मुश्किल से मैं पास हो जाती थी भाई, मैं पास हो जाती थी। जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो भी पास ही होता था, वो लोग भी कोचिंग जाते थे वो भी पास होते थे और मैं बिना कोचिंग के जाती थी फिर भी पास हो जाती थी। सो मेरे अंदर वो सब था। तो अब ऐसा चलता था, तो भाई सब सब जो मेरे फ्रेंड सर्कल था वो भी नहीं पढ़ता था। तो बोले अरे वो नहीं पढ़ रहा तो हम क्यों पढ़ें, ऐसा करके थोड़ा दिमाग में वो आ गया था वो चीज़। ऐसे ही तिमाही निकल गया, 27 मार्क्स पासिंग होते थे और मैं 30 वगैरह ले आती थी ऐसे फिर से पढ़ के। अब मेरा लास्ट एग्ज़ाम 11th की प्री बोर्ड हम लोग की जो कभी नहीं होती थी, वो मेरी 11th में हुई थी। तो 11th बोर्ड प्री बोर्ड हुई थी, तो उसमें मेरे मार्क्स मैं पेपर ही छोड़ के ऐसी आ गई थी बिकॉज ऐसी एवी हुई थी। तो सारे बच्चे ऐसे बैठ के सब दे रहे थे एक दूसरे का नकल छाप वगैरह, अबे मैं साले छोड़ के ही आ गई थी। अब आता है फाइनल एग्ज़ाम जिसमें पास होना था, ठीक है। सबसे पहला पेपर था फिज़िक्स का। फिज़िक्स का पेपर था और फरवरी में पूरा टाइम स्कूल जाना था, पूरे महीना जनवरी में। तो मैं 26 जनवरी में बगैर डांस वांस ली करी, अबे उसके साले बाद स्कूल जाना कर दिया बंद। मैंने स्कूल नहीं गई, मैं सोचा घर में बैठ के पढ़ूंगी बिकॉज पूरे साल तो मैंने मस्ती की है, तो अब पेपर आ रहे हैं तो मैं घर में बैठ के पढ़ूंगी। अब क्या घर में तो पढ़ाई होती नहीं है, बट फिर भी पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, पर मैं उनमें से नहीं थी। मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की, पूरा महीना मेरा वेस्ट चला गया, ना तो मैं स्कूल गई और ना तो मैं घर में पढ़ाई की। बस यहाँ से वहाँ घूमना भागना बैठना खाना पीना ऐसा होता रहा हर दिन। अब आता है भाई एग्ज़ाम के लिए 1 हफ़्ते बचे थे, मैंने कुछ भी नहीं किया था। फिज़िक्स का पहला एग्ज़ाम था और मैं कुछ भी नहीं की थी। सो बहुत ज़्यादा हो रहा था, बट फिर भी मैंने ऐसे चिल में किया। हाँ, अब भाई कल एग्ज़ाम है फिज़िक्स का, ठीक। और आज मतलब आज मैंने अब मैं आज सोच रही हूँ मैं क्या-क्या पढ़ूँ? कॉपी पन्ना पलटा रही और तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने एक 11th का एक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा था, सिर्फ़ रट्टा मारा था मैंने और मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या कैसे होता है। सो बेसिकली मैंने कुछ भी नहीं किया।
तो अब कल एग्ज़ाम है और आज मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? सो मैंने क्या लिया, ये वन शॉट वीडियो देखा इंग्लिश का। अब इंग्लिश में मैं वन शॉट कर रही हूँ, ठीक? जो कि मैं मेरा हिंदी मीडियम है, मगर मैं इंग्लिश में वन शॉट देख रही हूँ, जो कि मैंने देखा था नेक्स्ट टॉपर करके चैनल है प्रशांत भैया का, तो उनमें से देखा था। और क्या जो समझ में आया लिखा, बाकी कुछ नहीं। एक रात में, मतलब एक रात में मैंने पूरा सिलेबस, जैसे बैक बेंचर वाली हरकतें होती हैं वैसा टाइप का, एक रात में मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। अब दिन में आ रहे हैं ना सिर्फ ऐसे चक्कर। फिर उसके बाद सुबह मैंने पीडब्ल्यू के वैसे एक वन शॉट का वो आया था, मतलब कहना चाहिए बेसिक लाइव क्लास आई थी, तो मैंने उससे पढ़ा कि कुछ ना कुछ तो फंस ही जाएगा ना। और तो फिर उससे पढ़ा मैंने सुबह-सुबह, हाँ, फिर उसके बाद मैं गई पेपर देने। और भाई पेपर में मेरी आँखें ऐसे मतलब बंद खुल रही थी, मतलब दिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पेपर देखो मैंने, क्या हो गया भई? और जो टीचर बोलते हैं, "सही हुई थी तुमसे तो, कैसा आया बेटा बेटा पेपर?" मैम ठीक ही आया, नॉर्मल। सारे बच्चे देखते हैं। मतलब नॉर्मली मेरे लिए तो ठीक नहीं था, बट मैं ऐसा नहीं बोल सकती थी ना कि नहीं मैम पेपर वैसा आया है, ऐसा आया है। मेरे दिमाग में ये था कि अगर मैं पढ़ी होती तो ये पूरा पेपर मुझसे बनता। तो इसलिए मैंने कह दिया मैम पेपर थोड़ा-सा बस एक दो क्वेश्चन जो है वो थोड़ा टिपिकल लिखे हैं, बाकी सब ईज़ी है। सो मैंने किया, अब जो बना किया, हाँ। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी सप्ली आ जाएगी, बट फिर भी मैंने अपने से बिना किसी से पूछे अपना पेपर किया और वापस आ गई। अब दूसरा पेपर था इंग्लिश का, दूसरा इंग्लिश का पेपर था। और फिर क्या, दूसरा जब इंग्लिश का पेपर था तब भी मेरे साथ ही ऐसा हुआ। मतलब मुझे समझ में नहीं आया था क्या पढूँ, क्या ना पढूँ, वहाँ जाके सब ऐसे ही, तो मेरे सारे पेपर एवरेज गए और लास्ट पेपर था मैथ्स का। मैं इतना जानती थी कि समय में पास हो जाऊँगी, पास तो हो जाऊँगी, इतना मुझे बिल्कुल यकीन था। अब लास्ट पेपर था मैथ्स का। भाई जो मेरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट का पेपर इतना ज़्यादा कठिन आया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या-क्या आ गया। सो जो भी मैं पढ़ के गई थी तो मुझे लगा था कि प्रभु मैं बस इसमें पास हो जाऊँ और कुछ नहीं, सिर्फ पास हो जाऊँ, मेरे को केवल 27 मार्क्स 28 मार्क्स दिला देना। तो ऐसे करके मैंने वो पेपर दिया। और उस टाइम जो थी बहुत ज़्यादा टीचर भी स्ट्रिक्ट रहते, एक भी ऑब्जेक्टिव को हम ऐसे वैसे देख भी नहीं सकते थे, तो वो था। तो फिर मैंने उसे कंप्लीट किया एंड फिर पेपर मेरा चला गया। और जब रिज़ल्ट आया, भाई वो रिज़ल्ट ना इतना मेरी लाइफ़ का सबसे गंदा रिज़ल्ट था। इसीलिए मैं वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। मेरे आए कितने परसेंट, कैन यू इमेजिन? तो मैं खुद ही बता देती हूँ। मेरे आए थे 68%। कहाँ मैं 92 वाली बच्ची सीधा 68 में गिर गई। काश मैंने 11th बहुत अच्छे से पढ़ा होता तो आज मुझे जो समय उसको देना पड़ रहा है तो वो ना देना पड़ता। मैं शॉर्ट नोट्स में ही कर लेती, बट अभी फ़िलहाल मुझे पूरा सिलेबस ही करना पड़ता है कवर अप। सो आप भी बिल्कुल ऐसा नहीं करिएगा। और आशा करती हूँ कि जो मैं आपको बताई हूँ मेरी जो जर्नी थी 11th की, उससे आपको थोड़ा अच्छा समझ में आया हो, तो आप इस चक्कर में ना रह के कि अपने दोस्तों के चक्कर में कि हो गया भाई वो नहीं पढ़ रहे तो हम भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा करके कुछ भी मत करिएगा अपने साथ। सो ये था मेरी जर्नी। एंड 10th में मेरे इतने अच्छे परसेंटेज मेरे से ज़्यादा और अच्छे लोगों के आते भी हैं और आते रहेंगे। तो लेकिन आपको अगर अपनी 10th की जर्नी जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं। मैं अपनी कैसे पढ़ती थी, क्या करती थी, वो भी मैं आपको बताऊँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट वेस्ट योर 11th सीट, बिकॉज़ ये आपके पूरे करियर की नींव होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।